हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भूमिका पार्ट 3। इस घटना के पश्चात महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो श्री भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उद्देश्य कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवतम का उपदेश करने हेतु अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिसमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। समस्त नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्रमाणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे और जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु श्री भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब श्री अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतुकी दयावश श्री भगवान से अवतरित होने की उत्कृष्ट प्रार्थना की और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसीदल से श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। एक बार श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मदाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतितात्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापमय जीवन से उबाल दिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर दोनों ही भीड़ के बीच में घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री नित्यानंद तथा श्री हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। दूसरे दिन श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उनके मस्तक पे लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक जगाई श्री नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब माधाई ने पुनः श्री नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने हेतु उससे विनती की। इस बीच श्री नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। श्री भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पत्तों का उद्धार करना था और जगाई तथा मदाई दोनों भाई ऐसे पत्तों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की समस्त जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या उससे भी नीच होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुरोध कर रहे थे, तब
तो वे दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले इन दोनों जीवों को स्वीकारने हेतु प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस सत्य को अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई सहमत हो गए और उन्होंने अपने सभी पापमय आत्मों को छोड़ देने का वचन दिया। श्री दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत पापमय आदर्शों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्राय सभी लोग जगाई तथा मदाई के जैसे हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के उपरांत उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। श्री भगवान ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से इस निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है, लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा पर था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। तब उन्हें बताया गया कि वे आम ग्रहण करना चाहते थे, तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि यह आम का ऋतु नहीं था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने श्रीनिवास के आंगन में उसे बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने एक पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया जो भक्त ग्रहण कर सके। उससे भी कहीं ज्यादा पके फलों के बाहर से पौधा झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छानुसार फल प्राप्त करते रहे। ब्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में भगवान श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और श्री भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी तक वो महाप्रभु के ही आए हुए थे, अतः वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी प्रकार डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ देशपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी या भक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही श्री भगवान की भक्ति में सेवा के विरोधी होते हैं। अतः उन्होंने विचार किया कि मेरा ध्येय है कि इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना है, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में पूर्ण कट्टर होते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के ज़्यादा पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे कि सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। चूँकि सन्यासी को सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करते हुए कर्तव्यबद्ध है। जब वे संन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे, तब एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया।
जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी प्रकार से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने हेतु उन्होंने श्री केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। श्री केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने हेतु नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चंद्रशेखर आचार्य तथा श्री मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सभी सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के उपरांत उनके मुख्य सहायक श्री नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, और श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि शक्खर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। श्री रूप तथा श्री सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने हेतु नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रजभूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के उपरांत तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक निरंतर राढ़ देश में, वह स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्री नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता श्रीमती सची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने हेतु नवद्वीप से बुलवा लाने हेतु अपने आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाए। जिससे कि उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के पश्चात महाप्रभु ने नवद्वीप के सभी निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त श्री माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि श्री भगवान तथा उनकी यह चौर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी के इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुड़ा के क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो 2 ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्कृत मंदिरों के कुछ अच्छा विग्रह कोई मूर्तियां नहीं होती, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले लोग
आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह श्री भगवान का अर्चा अवतार होता है, अतः विग्रह सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई तो श्री भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने हेतु वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ दिया, अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले पुरी चले गए। हरे कृष्णा।